हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी का पहले हम आपको बता दें कि एक आयोग की तरफ से नोटिस आया है जिसमें आपको 27,935 लड़का का जो है आपको रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो वो रिजेक्ट किया है और 27/5 याद रखिएगा कि 27/5/2024 तक जो है उसको आपको संशोधन करने का टाइम भी दिया है आपको आयोग के द्वारा। तो आप वहाँ पर वेबसाइट पे जाइएगा बिहार एसएससी का, वहाँ पे आप देखिएगा कि 27,935 में आपका नाम है कि नहीं। अगर नाम है तो आप 27/5/2024 तक उसको आप करेक्शन कर लीजिए, अन्यथा जो है आपका फॉर्म या आने वाला एडमिट कार्ड जो है आपको नहीं दिया जाएगा। तो पहले आप जो जाइए और वेबसाइट पे और वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। आप वहाँ पे अपना नाम देखिए है कि नहीं। अगर है तो भी और नहीं है तो भी आप जाके जो भी आपको संशोधन करना है आप वहाँ पे अपना फार्म में संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4 का। सेट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी कब प्रदान किया था। तो ये आपको किया था 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का कह रहा है कि राजकुमार कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है कृष्णोदास पाल को। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1861 ईस्वी में, याद रखिएगा 1861 ईस्वी में कृष्णोदास पाल हिंदू पैट्रियट के संपादक बने थे, जो भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार कहा जाता है इनको। याद रखिएगा हिंदू पैट्रियट 1861 ईस्वी में कृष्णोदास पाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपका हुआ था सतारा का। कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1848 ईस्वी में। कह रहा है कि राज हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी जो है आपको सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया, तो सतारा को 1848 ईस्वी में। जौनपुर और चैतपुर और संभलपुर, चैतपुर हो गया और एक याद रखिएगा कि संभलपुर, ये जो हुआ था ये आपको हुआ था 1849 ईस्वी में। ठीक है, झांसी कब हुआ था, 1853 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा गया था। तो नेशन इन मेकिंग जो है ये आपको लिखा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक थे। किस आंदोलन से कह रहा है कि पूर्व महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। तो ये आपको कहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन बदले में हमको रोटी की जगह क्या मिला, तो पत्थर मिला। ठीक है, और गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को वायसराय इरविन द्वारा नजरअंदाज माने नहीं करने में दौरान जो है उनको सविनय अवज्ञा के पूर्व जो है दिया गया था। और याद रखिएगा कि डांडी मार्च इसी में पूछता है तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जियातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको हुआ था मणिपुर में। कहाँ हुआ था, मणिपुर में। मुसलमानों में कह रहा है कि शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में कह रहा है कि 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया, तो मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा 1872 ईस्वी में। याद रखिएगा साल पूछेगा तो 1872 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में कह रहा है कि 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया, तो मुजफ्फरपुर में। कब, 1872 ईस्वी में। ठीक है, और इसका याद रखिएगा कि स्थापना जो है इमाद अली खां के द्वारा किया गया था। कौन थे, इमाद अली खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1927 ईस्वी में।
क्रांतिकारियों से संबंधित पटना युवक संघ की स्थापना जो है आपको 1927 ईस्वी में हुई थी। और इस संघ में मानिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा और कृष्ण बल सहाय और वृंदानंद प्रसिद्ध जो है इसमें आपको व्यक्ति जो है शामिल थे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया। हुमायूं के द्वारा लड़े गए कह रहा है कि युद्ध में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे बाद कौन सा लड़ा गया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि देवरा का युद्ध कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1531 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, युद्ध कब हुआ तो 1555 ईस्वी में आपको सरहिंद का युद्ध हुआ। कनौज का युद्ध याद रखिएगा कि 1540 ईस्वी में हुआ था। और चौसा का युद्ध आपको हुआ था 1539 ईस्वी में। इसमें पूछ क्या रहा है कि सबसे बाद में हुआ, तो सबसे बाद कौन सा है, सरहिंद का युद्ध 1555। देवरा का युद्ध आपको हुआ था 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1533 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में। और कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये आपको किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है आपको किसके द्वारा किया गया, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है यह किया गया था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से कह रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये आपको हुआ धौलावीरा से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो ये आपको विंसेंट स्मिथ याद रखिएगा। कह रहा है किसने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा था। तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा जो है यह बोला गया था। किसके बारे में, तो समुद्रगुप्त के बारे में क्या बोला गया, तो भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है कि असत्य है। तो असत्य कथन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। सही बोल रहा है कि बौद्ध धर्म में जो है आपकी आत्मा की मान्यता नहीं दिया गया है। बौद्ध धर्म जो है आपको पुनर्जन्म की मान्यता है, ये आपका सही है। बौद्ध धर्म में कहा है कि संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है, ये भी आपका सत्य है। और बौद्ध धर्म में संघ के सदस्य राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्ति को भी प्रदान की जाती थी, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेंगे। कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था। तो अंतिम बैठक जो है आपको हुआ था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंतिम बैठक जो हुआ था आपको 24 जनवरी 1950 को हुआ था। लोकसभा में कह रहा है कि कितने सीटें जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आपको आरक्षित है। तो आपका याद रखिएगा यहाँ पे 131 आंसर हो जाएगा। लोकसभा में 545 सीट है, जिसमें 84 सीट आप याद रखिएगा कि अनुसूचित जाति के लिए है। कितना, 84 सीट आपको अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट जो है आपको अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति, तो दोनों को मिला के आपको हो जाएगा 131। 84 हो जाएगा आपको अनुसूचित जाति, 47 हो जाएगा आपको अनुसूचित जनजाति। कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अधिकतम आयु आपका जो है 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। तो आपको नाभिकीय निवारण, ठीक है, ये आपको पंचशील का सिद्धांत नहीं था, बल्कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान था, आंतरिक मामलों में आपका अहस्तक्षेप था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि भारत चीन दोनों देशों के बीच जो है आपको 29 अप्रैल 1954 को जो है एक समझौता हुआ था। कौन सा, पंचशील समझौता। डेट याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 को। एक देता है आपको शिमला सम्मेलन, तो ये आपको हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। संविधान सभा के कह रहा है कि उपाध्यक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे आपको डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। और यहाँ पे संविधान सभा के उपाध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, या पूछेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जो स्वतंत्रता के बाद हुए थे, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में कराए कि सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला था, तो अधिनियम आपका 1909 हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है आपको विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है आपको दिया गया 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। कराए कि संसद सदस्य में निरहत या योग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, तो ये आपको लेता है भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र आपको स्थापित किया गया है, तो ये आपको ओस्लो में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है ये आपको स्थापित किया गया है ओस्लो में। भारतीय मानक समय की कार्य की एवमोत्तर नहीं गुजरती है, तो ये आपको नहीं गुजरता है कहाँ से, महाराष्ट्र से। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, लेकिन आपको महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है आपको म्यांमार से स्पर्श करता है, तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है आपको सबसे अधिक करता अधिक मतलब सीमा जो है स्पर्श करता है। और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1987 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको है अनाईमुड्डी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, अनाईमुड्डी। और पश्चिमी घाट और दक्षिणी घाट भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। करा कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, मंदाकिनी, तो यह आपको जाएगा अलकनंदा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से करा है कि कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर आपका नहीं है, तो यह आपको होता है भालकुंड। भालकुंड जो है आपको नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात नहीं है। भालकुंड जो है आपको बीणा नदी पर है। कौन सा नदी पर है, बीणा नदी पर। कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़घाट ये सब आपको नर्मदा नदी पर है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है आपको समूह जो भाखड़ा नंगल परियोजना से आपका जल प्राप्त करता है, तो आपको हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की कब शुरू हुआ था, तो यह आपको औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और जून 1991 ईस्वी में याद रखिएगा कि नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा है सत्ता ग्रहण के पश्चात जो है अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत जो है आपको उदारीकरण का जो प्रारंभ हुआ था आपको 1991 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कराए कि नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम जो है आपको व्यवस्थित कीजिए। तो CARI की जो स्थापना हुआ था आपको 1993 ईस्वी में हुआ था। क्रिसिल की स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था। और ICAR की स्थापना जो है आपको 1991 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कराए कि कौन सा सुमेलित आपका यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो तारपोर समिति बैंकिंग में ग्राहक सेवा से था, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। तारपोर समिति का संबंध जो है आपको पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तना से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो ये आपको याद रखिएगा कि तृतीय क्षेत्र में कह रहा है कि सम्मिलित नहीं है, तो वानिकी और मत्स्य जो आपको तृतीय क्षेत्र में नहीं है, बल्कि यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। व्यापार, परिवहन, परिवर्तन और संचार, बैंकिंग, बीमा ये आपका तृतीय क्षेत्र का भाग है। कह रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन एक उद्देश्य नहीं है, किसका, भारत सरकार के राजकोषीय नीति का। तो आप याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये जो है आपका राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं आता है। भारत में कराए कि खाद्य प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं दिया गया है, तो आपको खाद्यान्न का निर्यात करना है, ये आपको खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो ये आपको करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के बजट में किस वर्ष जो है वस्तु लेन देन यानी कि सीटीटी प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपको 2013-14 के बीच जो है यह प्रस्तुत किया गया था। और सीटीटी का फुल फॉर्म होता है कमोडिटी ट्रांसैक्शन टैक्स। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 1985 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा 1961 ईस्वी में, अर्जुन 1961 ईस्वी में हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन जो हुआ 2009 में हुआ था। कह रहा है कि आकाशदीप के लेखक कौन है? तो आकाशदीप के लेखक आपको हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है। केंद्रीय भवन निर्माण संस्था कहाँ है? तो ये आपको पड़ता है रुड़की में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म अलाम आरा किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी? तो ये आपको हुआ था 1931 ईस्वी में। अलाम आरा जो था भारत की पहली बोलती फिल्म थी, ये जो प्रदर्शित किया गया था 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो ये आप याद रखिएगा 13,71,51,131, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। शांति का क्षेत्र में कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो नरगेस मोहम्मदी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा आपको जारी किया जाता है? तो WEF के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। और 2023 में इसमें याद रखिएगा कि भारत का स्थान जो है आपका 127 था, किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2023 में 127 स्थान भारत का। एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच। एकता याद रखिएगा भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। कोकन भारत और ब्रिटेन के बीच। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 जो है का थीम आपसे पूछ रहा है कि क्या था? तो तंबाकू दिवस पहले आप याद रखा 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। और 2023 का इसका थीम जो था ग्रो फूड नोट टम्बैको तंबाकू। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध याद रखिएगा कि किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको था कबड्डी से। साक्षी मल्लिक साक्षी कुमारी है। साक्षी कुमारी को 2023 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, वह कबड्डी से संबंधित है। कह रहा है कि 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन जो है आपको कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया है ब्राजील में। 19वां जो है आपका ब्राजील में हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये आपको आर्याना सबालेंका। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब आर्याना सबालेंका के द्वारा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो उड़ीसा के द्वारा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना जो है आपको उड़ीसा के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो ये आपको बना है मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक का बना है, कौन बना है? तो मिस्र। इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा कि संघाई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि NVS-01 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया? तो GSLV F-12 के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बोरेक्स कह रहा है किस धातु का अयस्क है? तो बोरेक्स आपको पड़ता है सोडियम का। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, तो कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का यहाँ पे कह रहा है कि चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कि अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। श्यानता गुणांक पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाता है द्रव एवं गैस दोनों में श्यानता का गुणांक। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका का होता है आपको 20 से लेके 120 दिन तक। आरबीसी स्वस्थ
व्यक्ति जो होता है उसको आरबीसी की संख्या जो होता है 44 से 55 लाख जो है आपको प्रति mm3 तक होता है। अगला कह रहा है कि ऑटो वाहन में ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो है कार्य करता है, तो आपको पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक जो है आपको पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि अदिश राशि है, तो अदिश राशि आपको हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। बाकी संवेग, वेग और कोणीय वेग जो है आपको सदिश राशि हो जाएगा। किस कारण कह रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कारण याद रखिएगा परिक्रमण। परिक्रमण के कारण जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पे दिया है, देखिए एक तरफ दिया है सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे याद रखें रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी के द्वारा। टेलीविजन JL बेयर्ड के द्वारा। टेलीफोन ग्राहम बेल और थॉमस एल्वा एडिसन आपको ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। हाइड्रोजन गैस का रहा है कि भरा गुब्बारा, तो हवा में केवल गुब्बारा तब ही भरा उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 60 नंबर कि अवतल दर्पण में कह रहा है कि प्रतिबिंब किस स्थिति में कह रहा है कि आभासी एवं सीधा बनेगा। तो यह बनेगा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य होगा। तो अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा, आभासी और सीधा बनेगा। यहाँ परिपथ में धारा पूछ रहा है, तो इसको लगा लीजिएगा, एकदम आसान है। आंसर बताते हैं, आपका 1.5 एम्पियर हो जाएगा। कह रहा है कि मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं होगा, तो नाइट्रोजन नहीं बनेगा आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और काली के रूप में कार्बन भी बनता है। दांतों को कह रहा है कि इनामेल कैल्शियम फास्फेट मौजूद होती है जिसकी प्रवृत्ति जो होती है आपका क्षारीय होता है। ऑप्शन ए आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, क्षारीय। कह रहा है कि कथन सही है, तो यहाँ पे कथन आपको हो जाएगा कि सामान्य धातु जो है आपका तन्य होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कोशिका का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है आपका निर्जीव होता है। तो आपको रिक्तिका जो है कोशिका का कह रहा है कि कौन सा भाग जो है निर्जीव होता है, तो रिक्तिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा नाभिक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। धमनी और शिरा में रक्त का pH मान जो होता है कितना होता है, तो ये आपको होता है शिरा से अधिक और शिरा से कम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वास्तविक रूप से मछली है। तो वास्तविक रूप से मछली आपको समुद्री घोड़ा जो है आपको वास्तविक रूप से मछली माना जाता है। जंपिंग जिन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व जो है आपको मात्रा के अनुसार सही क्रम बताइए। तो सबसे अधिक आपको ऑक्सीजन, उससे कम आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है पादप हार्मोन के संबंध में आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑक्सिन फल पकाने में किया जाता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। ऑक्सिन जो है आपको पत्तियों के विलगन को रोकता है। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, तो रासायनिक परिवर्तन में शामिल आपको हो जाता है कि अवशोषण और ऊर्जा की मुक्ति। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। जंग का मिश्रण किसका होता है, तो जंग आपका मिश्रण होता है Fe2O3 और FeOH का होल थ्राइज। अस्मोग किसका उदाहरण है, तो अस्मोग जो है आपका उदाहरण है समुद्री क्या बोला जाता है, हवा में बिखरा धुआं और पानी का। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और विद्युत सर्वोत्तम चालक होता है किसका, तो समुद्री जल का जो है आपको विद्युत सर्वोत्तम चालक हो जाएगा। यहाँ से आपको मैथ रीजनिंग का सवाल स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। अगर वीडियो पर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।